हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप सबको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और क्लास पसंद आए तो कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी थी। तो क्लास को शुरू करते हैं हम। कल 80 क्वेश्चन तक हो चुका था, आज उसके बाद के क्वेश्चन कर रहे हैं। उत्तर भारत में थारू एवं खासी जनजातियों द्वारा हिंदू जाति के नाम को ग्रहण करना, पवित्र जनेऊ पहनना, स्थानीय राजपूतों एवं ब्राह्मणों के साथ संबंध स्थापित करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अनुकूलन, संस्कृतकरण, सात्मीकरण, सहयोग। राइट आंसर बताइए। उत्तर भारत में थारू एवं खासी जनजातियों द्वारा हिंदू जाति के नाम को ग्रहण करना, पवित्र जनेऊ पहनना, स्थानीय राजपूतों एवं ब्राह्मणों के साथ संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सामाजिक संरचना का एक अंग सामाजिक व्यवस्था की एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा बनता है तो इसे कहते हैं प्रकार विहीनता, प्रकार्य युक्त, अप्रकार्य, अकार्य। राइट आंसर क्या होगा? जब सामाजिक संरचना का एक अंग सामाजिक व्यवस्था की एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा बनता है। तो मर्टन ने इसे अकार्य कहा है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने आवाज़ उठाई? एनी बेसेंट, चित्तरंजन दास, लॉर्ड विलियम बेंटिक, महात्मा गांधी। सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने आवाज़ उठाई? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक सापेक्षवाद को रेखांकित करता है? सार्वभौमिकता, प्रसंगवाद, सांस्कृतिक अवसरण, सांस्कृतिक समानांतरवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद को रेखांकित करता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4 सांस्कृतिक समानांतरवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की मानसिक एकता से क्या अभिप्राय है? सभी लोग मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक जैसा सोचते हैं, सभी लोग समान समस्याओं का समान निराकरण सोचते हैं, सभी मानव प्राणी सामाजिक हैं। राइट आंसर क्या होगा? मानव की मानसिक एकता से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सभी लोग समान समस्याओं का समान निराकरण सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मातृसत्तात्मक समाज में कौन सा समाज जाति व्यवस्था से जुड़ा है? जौनसार बाबर के खस, मालाबार के नायर, असम के खासी, उपरोक्त सभी। मातृसत्तात्मक समाज में से कौन सा समाज जाति व्यवस्था से जुड़ा है? ऑप्शन इसमें सेकंड राइट आंसर है, मालाबार के नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है? अंतःसंबंध, अंतःक्रियाएं, समाज, व्यक्ति। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस हार्डी की विख्यात पंक्ति जीवन एक रंगमंच है जहाँ कष्टों के सामान्य नाटक में प्रसन्नता एक संयोगिक घटना है, सर्वाधिक प्रासंगिक है जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण के लिए, जीवन के आशावादी दृष्टिकोण के लिए,
जीवन के प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के लिए, जीवन के सुधारात्मक दृष्टिकोण के लिए। राइट आंसर बताइए। थॉमस हार्डी की विख्यात पंक्ति, जीवन एक रंगमंच है जहाँ कष्टों के सामान्य नाटक में प्रसन्नता एक संयोगिक घटना है। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट आंसर है, जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सामाजिक संरचना के विषय में विवादास्पद है? सभी सामाजिक संरचनाएं बदलती हैं, कुछ सामाजिक संरचनाएं बदलती हैं। सामाजिक संरचना व्यक्तियों के व्यवहार पर निश्चित दबाव डालकर उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। सामाजिक संरचना सामाजिक समूह एवं संगठनों को अस्थायी गुण प्रदान करती है। राइट आंसर बताइए। कौन सा वक्तव्य सामाजिक संरचना के विषय में विवादास्पद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सभी सामाजिक संरचनाएं बदलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है? धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा, अवतारों में विश्वास, वर्णाश्रम धर्म। कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, वर्णाश्रम धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किसने किया? गुरनार, मिल्डर, सोरोकिन, अगस्त कॉम्ट, रेमंड फर्थ। सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किसने किया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक भूमिका नहीं है? एक आदिवासी पुजारी द्वारा बलि देने का कृत्य, एक वकील द्वारा अपने गवाह को तैयार करना, एक कलाकार द्वारा फिल्म में हिंसा का अभिनय करना, एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना। राइट आंसर बताइए। कौन सी सामाजिक भूमिका नहीं है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकतावाद के विचार की सर्वोत्तम व्याख्या होती है? वैज्ञानिक विचारों के विरोध से, आध्यात्मिक विचारों के समर्थन से, भूत और वर्तमान को नकारने से, विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर आधुनिकतावाद के विचार की सर्वोत्तम व्याख्या होती है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, भूत और वर्तमान को नकारने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मदर्पण के सिद्धांत को किसने दिया? जॉनसन, मेड, दुर्खीम, कूले। आत्मदर्पण का सिद्धांत चार्ल्स कूले ने ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक में समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आत्मदर्पण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भौतिक तथा अभौतिक दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है तो क्या कहा जाता है? सामाजिक उद्विकास, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया। राइट आंसर बताइए। जब भौतिक तथा अभौतिक दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है। ऑप्शन इसमें सेकंड राइट आंसर है, सामाजिक परिवर्तन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? संस्कृतकरण, आधुनिकीकरण, प्रसंस्कृतकरण, सातवीकरण। वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है सातवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वक्तव्य को इंगित करें जो सत्य नहीं है। पूंजीवाद की उपज है एक संस्कृत विहीन सभ्यता। पूंजीवाद की उपज है एक सभ्यता विहीन संस्कृत। पूंजीवाद ने प्रगति को उत्प्रेरित किया है। पूंजीवाद ने मालिक और मजदूर के बीच अंतर बढ़ाया है। राइट आंसर क्या होगा? जो सत्य नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। पूंजीवाद की उपज है एक संस्कृत विहीन सभ्यता, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मातृ सत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया? फ्रेजर, हेनरी मैन, मैक्लिनॉन, मनु। मातृ सत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है मैक्लिनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसंस्कृत ग्रहण के सहयोगात्मक परिणाम में निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नहीं है? सहयोग, भाईचारे की भावना, सांस्कृतिक हस्तांतरण, सांस्कृतिक विलंबना। प्रसंस्कृत ग्रहण के सहयोगात्मक परिणाम में कौन सा परिणाम नहीं है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4 सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक रीतियाँ रूढ़ियाँ बनती हैं जब उनका पूरा किया जाना समूह कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाने लगता है। समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णुता दर्शाता है। लोग उनके उल्लंघन पर अनौपचारिक प्रतिबंध जैसे व्यंग और हल्की फुल्की आलोचना करने लगते हैं। उनके साथ उचित और अनुचित का नैतिक विचार संबंधित हो जाता है। राइट आंसर बताइए। लोक रीतियाँ रूढ़ियाँ कब बन जाती हैं? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, उनका पूरा किया जाना समूह कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धर्म में से कौन एक ईश्वराभिमुखी नहीं है? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। कौन एक ईश्वराभिमुखी नहीं है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी धारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करती है? धारा 364, धारा 365, धारा 366, धारा 367। कौन सी धारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करती? परिभाषित करती है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर धारा 366। ये अनुसूचित जाति और जनजाति को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, यह कथन किसका है? गिलिन और गिलिन, ग्रीन, जिन्सबर्ग, मैकाइवर एवं पेज। जहाँ कहीं जीवन है वहाँ समाज है, ये परिभाषा दी है मैकाइवर एवं पेज ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजों के वर्गीकरण के आधार के रूप में निम्नलिखित में से किसने दबाव मूलक तथा इच्छा मूलक नियम में भेद किया है? मैक्स वेबर, हेनरी मैन, मॉन्टेस्क्यू, दुर्खिम। समाजों के वर्गीकरण के आधार पर किसने दबाव मूलक और इच्छा मूलक नियम में भेद किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 इमाइल दुर्खिम ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक द्वितीयक समूह है? परिवार, मित्र समूह, पड़ोस, राजनीतिक दल। निम्न में से एक द्वितीयक समूह है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, राजनीतिक दल ये द्वितीयक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति एवं भूमिका के सम प्रत्ययों को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से विकसित किसने किया? मेलोनोव्स्की, पार्सन्स, पार्क, लिंटन। परिस्थिति एवं भूमिका के सम प्रत्ययों को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से विकसित किसने किया? ऑप्शन इसमें 4 राइट आंसर है, रैल्फ लिंटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की विशेषताएं हैं? राजनीतिक दल, निर्वाचक मंडल, स्वतंत्र न्यायपालिका, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4। राइट आंसर बताइए। प्रजातंत्र की विशेषताएं हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, राजनीतिक दल, निर्वाचक मंडल, स्वतंत्र न्यायपालिका, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नगरीय सातत्य का विचार निम्नलिखित देशों में से कहाँ किए गए अध्ययनों पर विकसित है? मैक्सिको, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, भारत। लोक नगरीय सातत्य का विकास। लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है और रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको के एक प्रांत युकातन सिटी का अध्ययन किया था और इसी के आधार पर इनकी फोक कल्चर ऑफ युकातन नामक ये पुस्तक भी आई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, आस्था सबसे अच्छा मित्र है और निर्वाण चरम आनंद है। किसका अनुमोदन है? भगवद गीता, उपनिषद, धम्मपद, रामायण। राइट आंसर बताइए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, आस्था सबसे अच्छा मित्र है और निर्वाण चरम आनंद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, धम्मपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1990, 1991, 1992, 1993। 8वीं पंचवर्षीय योजना ये कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, 1992 में ये प्रारंभ हुई थी और 1997 तक चली थी। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था मानवीय विकास, ऊर्जा संसाधन व आधुनिकीकरण को प्रधानता दी गई थी। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक लिखी? गुरनाम मिर्डर, अल्वा मिर्डर, आर मर्टन, अमर्त्य सेन। चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। गुरनाम मिल्डर ने एशियन ड्रामा व चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी में विकासशील देशों की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा उत्पादन की विधि समाज की संस्कृति का मात्र निर्धारक है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, मैकाइवर, लुंडबर। उत्पादन की विधि समाज की संस्कृति का मात्र निर्धारक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, एन.के. बोस, एस. विश्वेश्वरैया, महलनोबिस। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी है? 1934 में एस. विश्वेश्वरैया ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। इसमें इन्होंने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था का वर्णन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड बेकर द्वारा प्रयोग किया गया दृष्टिकोण कहा जाता है? प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक, अंतःक्रियात्मक, सांस्कृतिक। विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड बेकर द्वारा प्रयोग किया गया दृष्टिकोण कहा जाता है? तो हार्वर्ड बेकर ने अंतःक्रियात्मक के आधार पर लेबलिंग थियरी दी थी। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विचारकों में से किस एक ने व्यक्त किया कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है? मेटकाफ, ऑस्कर लेविस, ड्यूमर, श्रीनिवास। किस विचारक ने यह माना कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है? इंडियन विलेज बुक में 1969 में एम.एन. श्रीनिवास ने। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। इंडियन विलेज बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक लिखी? माउरर, फेरिस, सदरलैंड, टैफ्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक लिखी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। सदरलैंड ने 1939 में ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जन्मजात अपराधी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सोरोकिन, लोम्ब्रोसो, रेकलेस, क्लेनार्ड। जन्मजात अपराधी, इसमें ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, लोम्ब्रोसो। इसको प्रारूपवादी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल न्याय अधिनियम लागू किया गया 2 अक्टूबर 1987 को, 3 सितंबर 1988 को, 4 नवंबर 1990 को, 5 जनवरी 1996 को। राइट आंसर बताइए। बाल न्याय अधिनियम लागू किया गया बाल न्याय अधिनियम ये 1986 में बना था, पारित हुआ था और 2 अक्टूबर 1987 को ये लागू किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकम एरियट ने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए 2 अवधारणाओं का प्रयोग किया है। एक है सार्वभौमिकरण, दूसरी कौन सी है? पारंपरिकरण, स्थानीयकरण, क्षेत्रीयकरण, सीमांतीकरण। राइट आंसर बताइए। मैकम एरियट ने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया में सामाजिक परिवर्तन को बताने के लिए 2 अवधारणा बताई थी, एक सार्वभौमिकरण, दूसरी कौन सी है? तो इन्होंने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण 2 अवधारणाएं दी थी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी? मार्क्स ने, स्पेंसर ने, वेवलेन ने, पैरेटो ने। रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक में पैरेटो ने माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक में रेंटियर वर्ग की अवधारणा दी है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के निर्योग्यताओं के लिए कौन सा सही है? अनुसूचित जातियों की निर्योग्यताओं की दृष्टि से कौन सा सही है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःक्रिया की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमत के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर बताइए। अंतःक्रिया की
वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमति के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजमानी प्रथा की विशेषता क्या है? पारिश्रमिक का वस्तु में भुगतान, कई पीढ़ियों तक निरंतरता, सेवाओं का आदान प्रदान, उपरोक्त सभी। जजमानी प्रथा की विशेषता क्या है? तो पारिश्रमिक का वस्तु में भुगतान, कई पीढ़ियों तक निरंतरता, सेवाओं का आदान प्रदान, ये तीनों ही हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ, जिसने आपको एक नाम और पहचान दी, उसे क्या कहेंगे? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार। जिसमें आपका जन्म हुआ, जिसने आपको एक नाम और पहचान दी है, तो उसे हम फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहेंगे। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र के संस्थापकों में कईयों का विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं? सकारात्मकतावाद, विकासवाद, व्यवहारवाद, घटना क्रिया विज्ञान। राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सकारात्मकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श प्रकार है आणुभविक यथार्थ के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। सभाओं के विकास स्कीम को जानने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, अतीत के समाजों का अध्ययन करने में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, उपकरण नहीं परंतु वास्तव में अस्तित्व समाजों के उदाहरण। राइट आंसर बताइए। आदर्श प्रकार है तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट आणुभविक यथार्थ के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। और आदर्श प्रकार की अवधारणा मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना दर्शाता है? धनी वर्ग, कॉलेज विद्यार्थी, सेवानिवृत्त व्यक्तियों के समेत टाटा इस्पात कंपनी। समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार कौन समूह की रचना दर्शाता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है कॉलेज विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्नलिखित है केवल एक को छोड़कर, वह कौन है? तार्किक, वैधानिक, करिश्माई, धार्मिक, परंपरागत। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है मैक्स वेबर ने वैधानिक सत्ता बताई, परंपरागत और करिश्माई सत्ता बताई, धार्मिक की बात उन्होंने नहीं की। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्स्टेहन की अवधारणा किसने दी? टॉनेज, कालमैन, ही, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट। वर्स्टेहन की अवधारणा किसने दी है? वर्स्टेहन का अर्थ होता है समझ, अंतर्दृष्टि या बोध, और इसकी अवधारणा इन्होंने द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बुक में दी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड के विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की थी। वो कौन समाजशास्त्री हैं? बोटोमोर, C.W. रंचीमैन, स्पेंसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा?
इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्ट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया? समरेखी, बहुरेखी, चक्रवात, आवर्ती। कॉम्ट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान दिया है? तो इन्होंने 3 स्तरों के सिद्धांत में धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक स्तर की बात की है और उनका यह सिद्धांत समरेखी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? टायलर, रिवर्स, दुर्खीम, बोवास। किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? समाज ही वास्तविक देवता है, ये कहा है दुर्खीम ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज के लेखक कौन है? श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, नर्मदेश्वर प्रसाद, एस.पी. नागेंद्र। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। राधा कमल मुखर्जी ने द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज इन्होंने इसी पुस्तक के अंतर्गत मूल्य योग की अवधारणा दी थी। मूल्य योग की अवधारणा ये इसी बुक में राधा कमल मुखर्जी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व राज्य की कल्पना किसने की? महात्मा गांधी, अरबिंदो, मार्क्स, सोर्ज। विश्व राज्य की कल्पना किसने की? विश्व राज्य की कल्पना अरबिंदो ने की है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदर्शात्मक उपभोग एक उदाहरण है? प्रकट प्रकार का, अव्यक्त प्रकार का, स्वीकार का, दुष्प्रकार का। प्रदर्शनात्मक उपभोग एक उदाहरण है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है अव्यक्त प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलत फहमी दूर होने से होती है? समनर, डेहरनडार्फ, वेबर, सिमेल। प्रदर्शनात्मक उपभोग की बात जो है इसके पहले जो क्वेश्चन आता है प्रदर्शनात्मक उपभोग, उसकी बात जो है थर्स्टीन वेबलेन के द्वारा की गई है। और बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलत फहमी दूर होने से होती है, ये परिभाषा दी है सिमेल ने। ऑप्शन इसमें 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो यह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? अंतर विवाह, अधिमान्य विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। राइट आंसर बताइए। अगर कन्या उच्च जात की रहती है तो वह विवाह प्रतिलोम होता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया? वेस्टरमार्क, सर हेनरी मैन, मॉर्गन फ्रेजर। परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है सर हेनरी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी? यूजिन लिटवेक, कॉलिन बेल, पार्सन्स, आई.पी. देसाई। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा। एकांतिक नाभिकीय परिवार इस अवधारणा के अंतर्गत आधुनिक औद्योगिक समाज में परिवार के स्वरूप को दर्शाया है टलकाट पार्सन्स ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है किसका कथन है? मैकाइवर, ग्रीन, डेहरनडार्फ, मैक्स वेबर। सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा?
ऑप्शन इसमें सेकंड राइट आंसर है, अर्नोल्ड ग्रीन ने। और प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष मैक्स वेबर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमाइनशाफ्ट शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? यह एक कठोर सामाजिक संरचना वाला समाज है। यह मधुर संबंधों वाला एक छोटा समाज है। यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक हैं या पारस्परिक। यह एक ऐसा समाज है जिसमें जाति वर्ग का अंतर रहता है। राइट आंसर बताइए। गेमाइनशाफ्ट शब्द के लिए कौन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है। यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक है या पारस्परिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायलर की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद, एक सत्तावाद, एकेश्वरवाद। टायलर की दृष्टि में कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जीवित सत्तावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, उपर्युक्त सभी। किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवीरेट से बोध होता है भाइयों तथा बहनों में विवाह, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह, माता की पुत्री के साथ विवाह, बुआ की लड़की के साथ विवाह। राइट आंसर बताइए। लेवीरेट से बोध होता है ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह। लेवीरेट को देवर विवाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार करता है कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? किंग्सले डेविस, डब्ल्यू मूरे, पार्सन्स, ट्यूमेन। कौन यह स्वीकार करता है कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का पिरामिड निम्नलिखित में से किसका चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करता है? प्रजनन शक्ति एवं बहुजननता, किसी प्रदत्त समय पर आयु लिंग वितरण, मृत्यु दर एवं रुग्णता दर, प्रजनन शक्ति एवं मृत्यु दर। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? जनसंख्या का पिरामिड किसका चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, आयु लिंग वितरण का। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज विचारकों ने समाजशास्त्र के विषय में योगदान किया है। इस समाज विचारक को कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, पार्सन्स, सीमेल। 1 2 3 4, 2 1 3 4, 3 2 1 4, 2 1 4 3। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले जो है अगस्त कॉम्ट आते हैं। इनका जन्म जो है 1798 में हुआ था और 1857 में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद कार्ल मार्क्स आते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था, मृत्यु 1883 में हुई थी। उसके बाद जॉर्ज सीमेल आते हैं। इनका जन्म 1858 में हुआ था और 1918 में मृत्यु हुई थी। उसके बाद पार्सन्स आते हैं। पार्सन्स का जन्म 1902 में हुआ था और 1978 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो
इसमें सबसे पहले अगस्त कॉम्ट आएंगे, फिर कार्ल मार्क्स आएंगे। अगस्त कॉम्ट सबसे पहले, फिर कार्ल मार्क्स, फिर सीमेल, फिर पार्सन। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में निम्न समाजशास्त्रियों के विकास योगदान का सही क्रम बताना है। अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैलिनोवस्की, ब्राउन। 1 3 2 4, 1 2 4 3, 1 2 3 4, 1 4 3 2, राइट आंसर बताइए। अगस्त सबसे पहले, इसमें भी अगस्त कॉम्ट आएंगे 1798 से 1857 तक। हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1902 तक। ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की ये 1851 से 1955 तक। रेडक्लिफ ब्राउन 1984 से 1942 तक। तो इसका राइट ये चारों ही जो है मैच है, ऑप्शन इसमें 4 राइट आंसर है। अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैलिनोवस्की, ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संगठन सामान्य इकरारनामा है, यह किसका कथन है। हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर। सामाजिक संगठन को सामान्य इकरारनामा किसने माना है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, अगस्त कॉम्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोपीय समाज के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया। इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, एल.एच. मॉर्गन, थर्स्टीन वेवलेन। पश्चिमी यूरोपीय समाज के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट आंसर है, इमाइल दुर्खिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खिम, अगस्त कॉम्ट। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विचार प्रतिपादित किया। मैलिनोवस्की, पार्सन्स, लेवी स्ट्रॉस, ब्राउन। समाजशास्त्र के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह तर्क दिया संरचना एक विधि है ना कि यथार्थ। लेवी स्ट्रॉस, ब्राउन, नॉडेल, पार्सन्स। संरचना एक विधि है ना कि यथार्थ। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिद्धांत के अनुसार बच्चों का दूसरे किस सिद्धांत के अनुसार, यहाँ पर होगा किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चों का दूसरे व्यक्तियों से जब संमोहनात्मक संपर्क होता है तब आत्म का विकास होता है। मीड, कूले, फ्रायड, जोड। राइट आंसर क्या होगा। किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चों का दूसरे व्यक्तियों से जब संमोहनात्मक संपर्क होता है तब जाकर आत्म का विकास होता है। तो ये सिद्धांत मीड ने दिया है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंध स्त्रीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है। मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, आदिवासी समाज।
राइट आंसर बताइए। बंद स्त्रीकरण, बंद स्त्रीकरण का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो हिंदू समाज है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर जरूर करिएगा, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।